10 kg गोल्ड बार काइट फ्लाइंग। असलम अपने नौकर बख्शू के साथ चाय वाले ढाबे पे बैठा था। क्या करूं? ग्राहक हैं कि आने का नाम ही नहीं लेते। सब इस कम बखत बसंत के चक्कर में लगे हुए हैं। जहां देखो पतंगबाजी हो रही है। उस्ताद जी, मुझे लगता है हमारे काम को किसी मनहूस की नजर लग गई है। भला तुझसे बड़ा मनहूस कौन होगा? उस्ताद जी, मेरी माँ मुझे चांद का टुकड़ा कहती है। हाँ, तो चांद को ग्रहण लगा हुआ टुकड़ा तू ही तो है। सोच क्या रहे हो? आज ही अपनी किस्मत बदलो। क्या पता कल हो ना हो, तो फोन उठाओ, नंबर घुमाओ और गोल्ड बार चैलेंज के लिए बुकिंग करवाओ। 1 किलो 10 किलो जितना दिल चाहे जीत कर ले जाओ। आ गया। और कौन आ गया उस्ताद जी? और मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कम बखत आइडिया आ गया। चल आ मेरे साथ। उस्ताद जी, चाय तो पी लूं। छोड़ चाय को, चाय पी पी कर काला होता जा रहा है। ये कहकर वहां से चल पड़ा। अगले ही दिन असलम ने अपनी दुकान के बाहर एक गोल्ड बार चैलेंज का पूरा सेटअप लगा लिया। अब देखता हूँ कैसे मेरी दुकान नहीं चलती। मुबारक हो, पूरे गांव को मुबारक हो। अब पेशे खिदमत है गोल्ड बार चैलेंज, वो भी आपके अपने गांव में। तो आ जाओ और सिर्फ 500 रुपए में 1 किलो सोना जीतने का मौका पाओ। किरण जो सबसे आगे लाइन में खड़ी थी। ओहो, धक्के क्यों दे रहे हो? नजर नहीं आता क्या? नजर ही तो नहीं आ रहा जब से तुम्हें देखा है। क्या हो गया भाई? कभी लड़की नहीं देखी क्या? हाँ, देखी है ना, बहुत देखी है, मगर इतनी हसीन पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर किरण शर्माने लगी, जिसे देखकर लाइन में खड़े बाबा जी बोले, तौबा, आजकल शर्मो हया तो है ही नहीं। ओए असलम पुत्र, ओ तू कंपटीशन शुरू करवा, ओ मैं वापस जाकर मजा भी नुआनिया ने। चैलेंज शुरू हुआ तो सभी लोग बारी बारी असलम को पैसे देकर अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। सुबह से शाम तक सभी गांव वाले बारी बारी गोल्ड बार को निकालने की बहुत कोशिश करने लगे। चोर छुप कर ये सब देख रहे थे। कितनी चमक रही है ये गोल्ड बार। इससे पहले कि कोई और ले जाए, हमें इसे चोरी करना होगा। मगर ये चोरी कैसे करेंगे? इतनी भीड़ में तो हम कभी भी चोरी नहीं कर सकेंगे। ये कहते हुए चोर की नजर आसमान में उड़ती पतंगों पे पड़ी। आ गया। कौन आ गया? अरे भागो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अरे ढक्कन, आइडिया आ गया, आ मेरे साथ। फिर दोनों गांव में लगे काइट स्टॉल पर जा पहुंचे और वहां से एक बड़ी वाली काइट ली और अगले ही दिन एक नकली गोल्ड बार को पतंग के साथ बांधकर गोल्ड शॉप के पास छुप कर उड़ाने लगे। अरे वो देखो, पतंग के साथ गोल्ड बार भी उड़ रही है। ये सुनते ही सभी आसमान की तरफ हवा में उड़ती गोल्ड बार को देखने लगे। अगर ये गोल्ड बार किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि पहले चोर ने पतंग की डोर छोड़ दी और पतंग नीचे गिरने लगी। पतंग को गिरते देखकर असलम और राजू समेत सभी लोग गोल्ड बार लूटने के लिए पतंग के पीछे भागे। मौका मिलते ही दोनों चोर भी दुकान की तरफ भागे। तो पहले चोर ने ग्लास बॉक्स को साइड पे रखा और गोल्ड बार को चोरी करने लगा और दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जिसने भी गोल्ड बार पकड़ी वो उसी की होगी। और जिदे हाथ भी लगी, अद्धी ओदी ते अद्धी मेरी। पतंग उड़ते उड़ते गांव के पास वाले मैदान में जा गिरी। पकड़ ली, बस मैंने पकड़ ली। अरे ये क्या? ये तो नकली है। लो जी, गई भैंस पानी च। कम बखत हरामखोर दुकान को खाली छोड़ आया। ये कहकर सभी वापस असलम की दुकान की तरफ भागे। गोल्ड बार बॉक्स को खाली देखकर असलम
हाय मेरी गोल्ड बार। ये कहकर बेहोश होकर गिर गया।